नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं परसेंटेज टॉपिक का नया टाइप लेके आया हूँ। तो आइए इसको हम देखते हैं और सॉल्व करते हैं और इसके अगले टाइप को सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। रमेश की खर्च और बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसके आय में 12% यदि उसकी आय में 12% तथा खर्च में 15% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, है ना। तो हमें रमेश की आय और खर्च बचत का जो अनुपात है, रमेश की खर्च और बचत का जो अनुपात है कितना दिया हुआ है। खर्च दिया हुआ है कितना 5 और बचत कितना दिया हुआ है 3। ये है अनुपात में। तो अगर हम इस 5 और 3 को दो दो जीरो और बढ़ा के लिख दे 500 या 300, क्योंकि अनुपात में है तो अनुपात में है। तो अगर दो जीरो ये जीरो काट दें तो 5 और 3 ही आएगा ना। अनुपात में जब जीरो को काट देंगे दोनों तो 5 और 3 ही बचेगा, है ना। तो इसको चाहे आप 500 लिख लो चाहे 300 लिख लो, बात एक ही है। ठीक है। तो खर्च कितना है 500 और बचत कितना है 300, यानी कि उसका आय कितना हो जाएगा। आय कितना हो जाएगा 5×3=800, है ना। जैसे उसकी आय जो है कितना है 800 है, जिसमें से वो 500 खर्च कर रहा है। तो हम 800 में से अगर 500 को घटा देंगे तो उसकी बचत आ जाएगी। एक तो ये ट्रेन भी ना, जब मैं वीडियो शूट करना शुरू करता हूँ तभी आती है, उसके पहले इसका पता नहीं रहे कहाँ पे रहेगी। ठीक है। तो आइए एक छोटा सा इसका हम कंसेप्ट लिख देते हैं। आय आय बराबर होता है खर्च प्लस के बचत, है ना। अगर हम खर्च कितना करते हैं प्लस के बचत कितना करते दोनों जोड़ दें तो हमारी आय पता लग जाएगा, है ना। और अब यहीं से अगर हम खर्च निकालना हो तो हम आय में से बचत को घटा देंगे, बचत इधर आ जाएगा। और अगर बचत घटाना है तो आय में से खर्च को घटा देंगे, है ना। जैसे जैसे मैं 100 रुपये कमाता हूँ, है ना, ये मेरी आय है। 100 रुपये कमाता हूँ और इसमें से मैं 50 रुपये खर्च कर देता हूँ। कितना 50 रुपये खर्च कर देता हूँ तो मेरा बचता कितना है 50, है ना। ये ऐसे ही है। तो आय बराबर होता है खर्च प्लस के बचत, यानी कि मैं इस खर्च और बचत को जोड़ दूँ तो मेरी आय ही आएगी ना। तो यही सेम यहाँ पे है। तो खर्च कितना है 500, यहाँ अनुपात में दिया हुआ है तो मैंने इसको 500 जीरो जीरो लिख के क्या बना दिया, इसका वो बना खर्च और बचत पूरा लिख दिया। खर्च है 500, बचत है 300, यानी टोटल आय कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ देंगे 800। ठीक है। उसके बाद बोला है यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि, यानी इसके जो आय है 800 इसमें 12% की वृद्धि कर दे। कितने की 12% की अगर हम वृद्धि कर दे, यानी कि 800 में अगर हम 12% वृद्धि यानी 112, है ना। तो कितना हो जाएगा 8×2=16, 8×1=8, 1×9 और 8×1=8, यानी कितना हो जाएगा 896। पहले आय कितनी थी 800, 12% वृद्धि करने के बाद कितना हो गया 896। और क्या बोला है तथा उसके खर्च में 15% की वृद्धि कर दी जाए। खर्च पहले कितना था 500 और इसमें अगर हम 15% की वृद्धि कर दें, 15% की वृद्धि कर दें यानी 500 में अगर हम 15% की वृद्धि कर रहे हैं यानी 115/100, तो जीरो जीरो कट जाएगा। 5×25, 5×1=5, 6, 7 और 5×1=5 यानी 575। पहले खर्च कितना करता था 500, अब खर्च कितना कर रहा है 575। पहले कमाता कितना था 800, अब कितना कमा रहा है 896, है ना। तो वृद्धि हुई है। अब उसने बोला है तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि कमा रहा है अब कितना 896, जिसमें से 575 खर्च कर दे रहा है ना। 575 खर्च कर दे रहा है तो यानी बचा कितना रहा है 896 कमा रहा है अब, और जिसमें से 575 खर्च कर दे रहा है, यानी बच कितना रहा है 321। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचत निकल जाएगा ना। तो 321 वो बचा रहा है ना। कितना बचा रहा है 321। उसके बाद 321 बचा रहा है। अब इसको उसने पूछा परसेंट में, उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। पहले कितना बचा रहा था 300, अब कितना बचा रहा है 321, यानी कि 21 बचा रहा है, यानी कि 21 अधिक बच रहा है ना।
तो इसी 21 को हमें क्या बोला उसने, परसेंट में पूछा, कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अगर केवल ये पूछा था कि कितने परसेंट की उसकी बचत में वृद्धि हुई है, मतलब कितने वृद्धि हुई है, तो सिंपल 21 हमारा आंसर हो जाता। लेकिन उसने ये पूछा है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये जो 21 है पहले वाले बचत का कहने का मतलब कितना परसेंट है। मैंने बोला था जब भी ऐसा परसेंट में पूछे लास्ट में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, कितने परसेंट का कमी हो रही है, यानी कि तुलना कर रहा हूँ। यानी कि जो 21 है ये, इसको हमें परसेंट बताना है। यानी ये जो 21 है ये बचत का 300 का कितना परसेंट है, यानी कि 21 बट्टे में 300 और गुने में हम 100 कर देते हैं, तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 सते 21, यानी कि 7% का बचत हो रहा है। अब ये हमारा क्या आ गया, आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मोहन का वेतन 6,000 रुपये है, यदि उसके वेतन में लगातार वृद्धि क्रमशः 16 सही 2/3% की, फिर 14 सही 2/3 7% की तथा 12 सही 1/2% का होता है। ठीक है ना, मतलब मोहन का वेतन जो है वर्तमान में 6,000 है, यदि उसके वेतन में लगातार जो है वृद्धि हो रही, पहले कितनी वृद्धि हुई, 16 सही 2/3% का, फिर 14 सही 2/7% का, फिर 12 सही 1/2% का वृद्धि हो रहा है। तो अब मोहन का वेतन कितना है, तो वर्तमान में जो मोहन का वेतन कितना हो, 6,000 रुपये है। ठीक है ना, तो 6,000 रुपये है, तो इसमें वृद्धि हो रही कितने की, पहले वृद्धि हुई 16 सही 2/3 का परसेंट का। तो हमें पता है कि 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6। मैंने पहले बताया था इसको कैसे निकालते हैं, है ना। ये 16 × 3 = 48, 49 50, यानी 50/3, और परसेंट का, परसेंट है तो बटे में परसेंट भी, परसेंट का 100 रहेगा ना, तो 50 दूनी 100, तो 1/3 दूनी 6 आ गया, 1/6। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, वृद्धि हो रही है कितनी, यहाँ 16 सही 2/3% का वृद्धि हो रही है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे। मैंने बताया था आपको, अगर वृद्धि हो रही थी 6 में 1 जोड़ेंगे, अगर कमी हो रही तो 6 में 1 घटाएंगे। तो वृद्धि हुई थी तो 6 में 1 जोड़ दें, कितना जाए 7/6, यानी कि पहले जो था 6,000 था, अब इसमें 7/6 की वृद्धि हो रही है। फिर क्या बोला है, 14 सही 2/7 की वृद्धि हो रही है। 14 सही 2/7 को क्या लिख सकते हैं, 1/7 निकालना मैंने आपको बता दिया, ऐसे निकलता है। अब वृद्धि हो रही तो इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 8/7, यानी कि गुने में 8/7। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, फिर उसके बाद 12 सही 1/2 की वृद्धि हो रही है। तो 12 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8। क्या लिख सकते हैं, 1/8, यानी कि 12 बाद में 24 1 25, कैसे निकालते हैं, 25/2 लिखा हुआ है ना। और परसेंट का गुने में 100, है ना, 25 चौका 100, 4 दूनी 8, यानी 1/8 वृद्धि हो रही थी, 9/8, 9/8। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा, और 6 एकम 6, 9 एकम 9, यानी कि 9,000। तो पहले वेतन था 6,000, अब वेतन कितना है, 9,000, यानी अब मोहन का वेतन जो है कितना हो गया, 9,000। ये हमारा क्या आ गया, आंसर। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे जो नॉर्मल परसेंटेज जैसे 20% बोल दिया है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 20 और परसेंट का बटे में 100, है ना। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 निकल जाता है। जब ऐसे मिक्स भिन्न में दे, परसेंट मिक्स भिन्न में, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, आइए इसका अगला सवाल करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य 8,000 रुपये है, यदि उसके मूल्य में 37 सही 1/2% की वृद्धि होती है, फिर उसके मूल्य में 9 सही 1/11 की कमी होती है, फिर उसके मूल्य में 20% की कमी होती है, अब उस वस्तु का मूल्य कितना है। यानी कि कोई वस्तु है, उसका जो वर्तमान मूल्य है ना उस वस्तु का 8,000 रुपये है। ठीक है, जैसे ये मेरा पेन है, इसका वर्तमान मूल्य कितना है, 8,000 रुपये है। लेकिन टाइम के साथ इसमें जो है पहले 37 सही 1/2 की वृद्धि होती है, यानी कि 37 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3/8। और मैंने बताया था कैसे आएगा, तो इसको लिख सकते हैं 3/8। ठीक है, तो 3/8। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद मूल्य, उसके मूल्य में 9 सही 1/11% की कमी हो रही है। तो 9 सही 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/11 लिख सकते हैं।
और यहाँ पे देखो कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो हम इसमें 11 में से 1 को घटाएंगे। पहले वृद्धि हो रही थी जोड़ रहे थे, अब कमी हो रही थी इसमें घटाएंगे, यानी कितना आ जाएगा 10/11 आ जाएगा। तो 10/11। उसके बाद क्या बोल रहा है, फिर उसके मूल में 20% की कमी हो रही है। तो यहाँ नॉर्मल भिन्न दिया हुआ है, नॉर्मल परसेंट दिया हुआ है 20%, तो 20/100 लिख लेते हैं। तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, है ना। तो 1/5 आ गया। और क्या बोला, कमी हो रही है, कमी हो रही है यानी हम 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा 4/5 आ जाएगा, आ जाएगा। तो 4/5, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये सब वृद्धि कमी होने के बाद जो उसका अब जो है मूल्य आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 5 दूनी 10, 8 से 8 कट गया, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, तो कहीं गलती कर रहे क्या हम लोग। 3/37 सही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 75। अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है। 37 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 214, और 3 दूनी 6, 1 7, 75, 75/2, और परसेंट का इंटू में 100। तो 25 3 75, 25 चौका 100, यानी कि 3/8, 3/8 हो रहा है। और यहाँ पे क्या बोला, वृद्धि, वृद्धि बोल रहे थे 8 और 3 11, है ना। यानी कि इसका आएगा 11, इसका आ रहा है कितना 8 3 11, 11/8 आएगा। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थोड़ी सी, 11/8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 11 से 11 कट जाएगा, ठीक है ना। 8 से 8 कट गया, तो 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आएगा 8,000, ठीक है। यानी कि पहले भी इसका वेतन 8,000 था, अब भी इसका वेतन 8,000 ही आ रहा है। तो ना तो वृद्धि हुई, यानी ना तो इसका वृद्धि हुई है इसके वेतन में, इसके मूल्य में, और ना ही कमी हो रही है, ठीक है। ना वृद्धि हुई है और ना कमी हुई है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, फिर 16 सही 2/3% की कमी होती है। तो अब उस शहर की जनसंख्या 50,000 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। अच्छा, जो लोग जो है हमारा जो पहला जो 4 वीडियो मैंने अपलोड किया है उसको नहीं देखा होगा, तो ये जो है उसको समझ में नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से क्या कहते हैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले जो 4 वीडियो अपलोड किया उसको जाके देख लो, तब जो है आपको ये समझ में आएगा, नहीं तो बीच में से समझ में नहीं आएगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष 25% की वृद्धि होती है, फिर 20% की वृद्धि होती है, फिर 16 से 2/3% की कमी हो रही है। तो अब उस वर्ष उस शहर की जनसंख्या जो है 50,000 है, तो प्रारंभिक जनसंख्या क्या थी। वर्तमान में जो शहर की जनसंख्या है वो कितना है 50,000 है। और क्या बोल रहा है कि प्रथम वर्ष 25% की वृद्धि हुई, मतलब कि जो वर्तमान में उसकी जनसंख्या है 50,000 है, इसके पहले की जो जनसंख्या थी ये कमी वृद्धि होने के पहले, वो हमें नहीं पता। तो हमने मान लिया पहले जो जनसंख्या थी इसकी कितनी थी x थी, ठीक है ना। पहले जनसंख्या थी कितनी x थी, तो उसमें प्रथम वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है। 25% की वृद्धि यानी कि 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, वृद्धि हो रही है 4 1 5, यानी कि 5/4। फिर क्या बोला 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की वृद्धि यानी कि 20 पंचे 100, 20 पंचे 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि 6/5। फिर क्या बोल रहा है 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। तो 16 सही 2/3% हम लिख सकते हैं 1/6, 1/6 कमी हो रही है, तो इसमें घटाएंगे यानी कि 5/6, 5/6। और ये सब पहले जो जनसंख्या थी x थी, तो ये सब कमी और वृद्धि होने के बाद अब जो वर्तमान जनसंख्या कितना हो गया 50,000, है ना। तो हमें ये पहले की जनसंख्या निकालना है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया, और ये 5 से ये उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, कट गया। तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा,
कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो ये हमारा है, यानी कि पहले जो उस शहर की जनसंख्या कितनी थी, 40,000 थी। ये हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। सपना का वेतन 5,000 रुपये है। यदि उसके वेतन में 20% का वृद्धि फिर 16 सही 2-3% की वृद्धि होती है। अब उसके वेतन में x% की वृद्धि होती है, तो अब उसका वेतन 8,000 हो तो x का मान क्या होगा। यानी कि ये कह रहा है कि सपना का जो वर्तमान वेतन है कितना है, 5,000 रुपये। ठीक है ना, वर्तमान वेतन उसका 5,000 रुपये है। उसके बाद इसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 20% की वृद्धि, यानी कि 20% क्या लिख सकते हैं, 20/100, 20 से कम 20, 20 पंचे 100, वृद्धि हो रही है तो 5 में 1 जोड़ेंगे यानी 6 हो जाएगा, और 6/5 यानी कि 6/5। ठीक है ना। उसके बाद बोलता है फिर उसके वेतन में 16 सही 2/3% की वृद्धि हो रही है। तो मैंने बताया 16 सही 2/3% क्या लिख सकते हैं, 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। और वृद्धि हो रही है तो ये जुड़ जाएगा यानी 7/6 हो जाएगा, इंटू में 7/6। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, अब उसके वेतन में x% की वृद्धि हो रही है। तो x% की वृद्धि हो रही है मतलब मैंने क्या बोलता है, जब भी x% की वृद्धि 20% की वृद्धि तो हम हमेशा 100 में प्लस करते हैं ना। तो x% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस के x बटे में 100 है ना। जैसे बोलता है 20% की वृद्धि हो रही है तो मैं बताया था 100 में जुड़ता है, यानी कि 100 प्लस के 20 बटे में 100 है ना, यानी कि 120 बटे में 100 ऐसे था। तो ऐसे यहाँ भी 100 पर x% की वृद्धि हो रही है यानी कि 100 में हम प्लस करेंगे, 100 प्लस के x बटे में 100। तो x% की वृद्धि हो रही थी इंटू में 100 प्लस के x बटे में 100 हो जाती है। अब उसका वेतन 8,000। ये सब वृद्धि होने के बाद, वृद्धि और कमी होने के बाद जो भी दिया है, ये सब करने के बाद इसका वेतन कितना होता है, 8,000 रुपये। ठीक है ना। तो हमें x का मान बताना, यानी ये जो इसने बोला ना x% की वृद्धि होती है, तो हमें ये नहीं पता कितने % की वृद्धि हुई है, तो हमें इसी x की वैल्यू निकालनी है ना। तो कैसे करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 6 से तो 6 कट ही जाएगा। ठीक है ना। अगर हम इस 5,000 को उधर ले जाएं तो बटे में हो जाएगा, है ना। यानी अगर हम 0 से 0 काट ही दें तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, 0 से 0 कट गया, ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है ना। अब ये 7 बचा है और ये तो मल्टीप्लाई में यानी इसका इसके साथ गुना करेंगे, 700 प्लस के 7 का x के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा 7x बटे में 100 बराबर कितना दिया हुआ है 8, क्योंकि 0 0 कट गया था 8 ही बचा था ना। अब 700 प्लस के 7x, ये उधर जाएगा, इधर बटे में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 800। तो 7x बराबर, तो ये 700 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 800 में से, कितना बचेगा 100 है ना। तो x बराबर कितना हो जाएगा 100 बटे में 7। तो इसको सॉल्व करें कितना आएगा, 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28, यानी 14 सही 2/7%। यानी x जो आई है, x की वैल्यू 14 सही 2/7%। ये हमारा क्या आ गया आंसर। आई होप आप लोगों को ये वीडियो या ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आशा करता हूँ कि आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। तो इसके अगले टाइप को मैं कल या परसों अपलोड करूँगा। बाकी जैसा मैंने बोला था, आपको परसेंटेज में या मेरा पढ़ाया हुआ जो भी पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, पक्का वाला। बस आप नोट्स बना लेना, और पिछला वीडियो जो भी है, जो अभी बीच में से पढ़े उसको समझ में नहीं आएगा, पहले पिछला वीडियो देख लेना। तो आज यही समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोगों के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि जिसका भी एग्ज़ाम हो उसको प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम देने में, खासकर मैथ में। ठीक है ना जी। धन्यवाद और गुड नाइट।